करके देंगे सम्मान। बहुत आसान है इस देश में प्रधानमंत्री बनाना, बहुत आसान है। ये काम बता के गए मान्यवर साहब काशीराम। हमारे साहब लोग ये जानते होंगे, जब साहब काशीराम का भारत की राजनीति में प्रवेश हुआ तो बड़ी बड़ी कुर्सियां हिलने लगी, बड़े बड़े लोग अपने महलों से निकल के गलियों में घूमने लगे, स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। हेलीकॉप्टर से चलने वाले लोग पत्नी पत्नी गलियों में घुसने लगे। क्यों? क्योंकि साहब काशीराम ने समझाया कि अब ज्यादा एमपी एमएलए वालों की सरकार नहीं बनेगी, अब कम एमपी एमएलए वालों की भी सरकार बन सकती है। हमको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चाहिए, हमको मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हम मजबूर सरकार भी बना सकते हैं। ये साहब काशीराम भारत की पॉलिटिक्स में प्रवेश करके गए, बता करके गए। कैसे? जब किसी की सरकार नहीं बन रही थी पूर्ण बहुमत से, तो साहब काशीराम ने एच.डी. देवगौड़ा को पकड़ा। एच.डी. देवगौड़ा को पकड़ा कि एच.डी. देवगौड़ा, क्या तू देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है? तो एच.डी. देवगौड़ा ने कहा, अरे साहब मैं कहां बन सकता हूं, मेरे तो केवल 10 विधायक हैं, मेरे तो 15 विधायक हैं, मैं कहां बन सकता हूं। साहब काशीराम ने गोटी घुमाई और देखते देखते एच.डी. देवगौड़ा को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों साहब? बना दिया। फिर उसको हटा दिया कुर्सी से, फिर उसे गिरा दिया। फिर इंद्र कुमार गुजराल को पकड़ा कि तेरी कितनी सीट है? साहब मेरी 15 है, तू बनेगा देश का प्रधानमंत्री? बोले हाँ मैं ही बन जाऊंगा। तो साहब काशीराम ने फिर गोटी घुमाई और इंद्र कुमार गुजराल को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद फिर हटाया, फिर कुमार स्वामी के बाप को पकड़ा, उधर से किसी को पकड़ा, उसके बाद में उसको फिर बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि जब भविष्य में हमारे 50 सांसद जीतेंगे, 40 सांसद जीतेंगे, तो हम भी दावे के साथ कह सकते हैं, जब 15 वाला विधायक, जब 15 एमपी वाला इस देश का पीएम बन सकता है, 20 एमपी वाला बन सकता है, तो 40-50 एमपी वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज जितने सांसद अखिलेश यादव के पास हैं, क्यों साहब? जितने सांसद अखिलेश यादव के पास हैं, अगर इतने सांसद आज बीएसपी के पास होते तो हम क्या कहते? हम कोई अखिलेश यादव नहीं है, हम कोई कौन है वो वहां का नीतीश कुमार नहीं है, हम नायडू नहीं है, हम साहब काशीराम की औलाद हैं। हमको एक बार देश का प्रधानमंत्री बना दो, हम तुम्हें अगली बार समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो सम्मानित साथियों, बहुत आसान है इस देश का प्रधानमंत्री बनना। उसके लिए मैं कसम खा करके निकला हूं अपने घर से। आज से लगभग जब 2006 में साहब काशीराम का परिनिर्वाण हुआ था, साहब एक्सपायर हुए थे, तो उनकी अस्थियां और उनकी जो राख है उसका रखवाली मुझे बनाया गया दिल्ली के अंदर बहन जी के द्वारा। उस समय मुझसे लोग राख मांग रहे थे कि हम तख्त भी बदल देंगे, हम तुम्हारा ताज भी बदल देंगे। अरे तुम इस संविधान को क्या बदलोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। जब उन परिस्थितियों में एक काम आगे बढ़ा तो आज तो स्थिति फिर भी मजबूत है। ये पीढ़ी अब तक की सबसे संपन्न पीढ़ी है, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सभी प्रकार से मजबूत है। जब उन लोगों ने ये काम इतना आगे बढ़ा दिया तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इस काम को आगे बढ़ाएं। आप लोग बेफिक्र रहें, सभी माताएं बहनें, हालांकि हमारे सभी साथियों ने आपको